So students, till now we have read lesson number 4, food we eat. In this lesson हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें प्लांट्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं और एनिमल से कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इसके अलावा हमने देखे थे कि फूड्स से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं और प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. इसके अलावा हमने करे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स. And today we are going to do a lesson exercise. Okay, so open page number 170 of your book and then we will start with our exercise. पेज नंबर 170 पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. ए, राइट पी फॉर प्लांट प्रोडक्ट्स एंड ए फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स. मतलब हमें नीचे कुछ फोटोज दिए हुए हैं और उनके आगे लिखना है. अगर वो पी है, प्लांट प्रोडक्ट्स है, तो पी लिखना है, और अगर वो एनिमल प्रोडक्ट्स है तो ए लिखना है. ठीक है, तो राइट पी फॉर प्लांट प्रोडक्ट्स एंड ए फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स शोन इन द गिवन पिक्चर बिलो. ठीक है, सबसे पहले बनी हुई है यहाँ पे मीट बनी है. मीट हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से, तो यहाँ हम लिखेंगे ए. इसके बाद बना हुआ है बनाना. बनाना हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, तो प्लांट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पी. फिर यहाँ पे बनी है आइसक्रीम. आइसक्रीम हमें कहाँ से मिलती है? मिल्क से, और मिल्क हमें कहाँ मिलता है? एनिमल्स से, तो एनिमल प्रोडक्ट्स. फिर है ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब अनाज. अनाज हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से, तो यहाँ पे लिखेंगे पी. फिर है एग. एग हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से, इसके लिए हम लिखेंगे ए. और फिर है चिकन. चिकन हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें एनिमल से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए. ठीक है, फिर है ये नट्स. नट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नट्स हमें मिलते हैं प्लांट से. नट्स मतलब जो सीड्स होती है, जैसे ये यहाँ पे आलमंड्स बने. आलमंड्स मतलब बादाम. बादाम हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. इट्स ए प्लांट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी. ठीक है, तो इसे आप फिल कर लो अपनी बुक्स में. प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द गिवन बॉक्सेस. अब यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं. आपको वो स्टेटमेंट्स चेक करना है और उन स्टेटमेंट्स में अगर वो स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिखना है, और अगर वो गलत है तो एफ लिखना है फॉल्स के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखो, सबसे पहले तो हम रीड करते हैं फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद में हम उधर पे यहाँ बॉक्सेस हैं उसके में लिखेंगे. ठीक है, तो वी गेट, फर्स्ट वाला रीड कर रहे हैं, वी गेट पल्सेस फ्रॉम एनिमल्स. पल्सेस मतलब होता है दाल. क्या हमें दाल एनिमल्स से मिलती है? नहीं, दालें हमें प्लांट से मिलती है. जो दाल हम खाते हैं, पल्सेस हम खाते हैं, वो हमें प्लांट से मिलती है, एनिमल से नहीं मिलती हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ. फर्स्ट वाला हम लिखेंगे एफ. ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाला. सांभर इज मेड फ्रॉम पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. सांभर एक डिश होती है, जो हम इडली सांभर खाते हैं या डोसा सांभर खाते हैं, तो ये जो उसके साथ में जो रसे की सब्जी होती है ना, दाल होती है, उसे हम सांभर कहते हैं. ठीक है, वो सांभर किस चीज से बनता है? इज सांभर मेड फ्रॉम पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. क्या सांभर पल्सेस और वेजिटेबल्स से बनता है? बिल्कुल, सांभर पल्सेस और वेजिटेबल से ही बनता है. उसमें दाल डलती है और सब्जियां डलती हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी. इसके बाद नेक्स्ट है एग्स ग्रो ऑन प्लांट्स. थर्ड वाला है एग्स ग्रो ऑन प्लांट्स. क्या एग्स प्लांट्स पे उगते हैं? नहीं, प्लांट्स पे नहीं उगते, वो तो हमें हैन या डक से मिलते हैं, तो इस स्टेटमेंट को लिखेंगे फॉल्स. इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट, चपातीज आर मेड फ्रॉम कैरल्स. चपाती जो होती है, रोटियां हम खाते हैं, वो कैरल्स से बनती है. यस,
जो चपाती हम खाते हैं वो कैरल से ही बनती है। कभी हम गेहूं के आटे की, कभी हम मक्के के आटे की, ज्वार के आटे की, चावल के आटे की रोटियां बना के खाते हैं। तो चपातीज आर मेड फ्रॉम कैरल्स, इट इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेरियंस ईट चीज बट डू नॉट ड्रिंक मिल्क। वेजिटेरियन लोग होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, मांस नहीं खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं या फिर दूध पीते हैं। ठीक है, तो वेजिटेरियन लोग, वेजिटेरियन ईट चीज बट डू नॉट ड्रिंक मिल्क। नहीं, वेजिटेरियन लोग मिल्क भी पीते हैं। तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ। ठीक है। पल्सेस एंड मीट हेल्प अस टू बिल्ड आवर बॉडी। क्या पल्सेस और मीट से हमारी बॉडी बिल्ड होती है? यस, दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। पल्सेस और मीट बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, उससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक है। Almonds, raisins and cashew nuts are dry fruits. Almonds का मतलब होता है बादाम, raisins का मतलब होता है किशमिश, और कैश्यू नट्स का मतलब होता है काजू। ये सब ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, सेवेंथ वाला हम ट्रू करेंगे। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड कीप्स डिसीजेस अवे। प्रोटेक्टिव फूड खाने से हम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। हाँ, प्रोटेक्टिव फूड खाने से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए। अब इसी पेज पर, पेज नंबर 170 पर ही नीचे की तरफ आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्वेश्चन दिया है और उसके आंसर भी दिए, लेकिन आपको सही आंसर ढूंढ के उसके आगे टिक लगाना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर उसका आंसर चूज करके उसके आगे टिक लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों खाना चाहिए? इसमें फर्स्ट वाला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव्स अस एनर्जी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें एनर्जी मिलती है। फ्रूट्स एंड पल्सेस, एक्चुअली ये पल्सेस नहीं है, ये भी वेजिटेबल्स होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस, इसका आंसर होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट्स। फ्रूट्स एंड, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो हमें बीमारियों से बचाने में ज्यादा काम आते हैं। ये तो इज प्रोटेक्टिव फूड, इसीलिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है उस पे हम टिक करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। कौन सा फूड है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है? स्ट्रॉन्ग मतलब हमें ताकतवर बनाता है। ताकतवर हमें कौन सा फूड बनाता है? जो प्रोटेक्ट, जो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वो हमें ताकतवर बनाते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिए हैं एग्स एंड पल्सेस, ए वाला, और फिर बी में लिखा है आइसक्रीम्स एंड शेक्स। तो हमें जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, और वो है एग्स एंड पल्सेस। जो एग्स और पल्सेस हम खाते हैं वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लगाएंगे A1, ए वाला लगाएंगे, ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, ए वाला। नाउ which food products us from diseases। तो कौन सा फूड है जो हमें डिजीजेस, बीमारियों से बचाता है? तो अभी हमने रीड किया था कैरल्स या वेजिटेबल्स। कैरल्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ये जैसे कैरल से हम रोटी बनाते हैं, ये सब जो मतलब होते हैं गेहूं चावल, इन्हें हम कैरल्स बोलते हैं। तो कैरल्स से हमें एनर्जी मिलती है। वेजिटेबल्स,
वेजिटेबल्स जो होती हैं उससे हम बीमारियों को दूर भगाते हैं। तो हमें अगर बीमारियों से दूर भागना है तो हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है, बी वाला। ठीक है, तो थर्ड में बी। अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हु आर वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस कौन होते हैं? वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। ठीक है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब मीट वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, द पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, वो लोग जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। और बी में लिखा है द पीपल हु टेक मीट अलोंग विथ प्लांट प्रोडक्ट्स। तो बी वाले में लिखा है कि पीपल वो लोग जो कि मीट भी खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ में। तो बी वाला ऑप्शन नहीं है, बी वाला तो नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए है। ए वाला ऑप्शन सही है, द पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ए वाले पे टिक करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 171। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन आंसर्स के नीचे क्वेश्चन नंबर ई है, सर्कल द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप दिए हुए हैं फूड आइटम्स के, फूड आइटम्स के नेम दिए हुए हैं। इन सभी फूड आइटम्स जो है ये सब एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन सब में एक ग्रुप, एक फ्रूट जो है, एक चीज जो है वो उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो आपको वो ढूंढना है और उसको सर्कल करना है। इट्स अ ऑड वन आउट। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जैसे फर्स्ट वाला है मिल्क, एग्स, ब्रेड, चीज, पल्सेस। इसमें आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो 5 ऑप्शंस है इसमें से मिल्क, एग्स, चीज और पल्सेस, ये 4 चीजें जो हैं ये बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में आते हैं। लेकिन ये जो ब्रेड लिखी हुई है बीच में, ये एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट में आती है। तो यहाँ पर ये ब्रेड जो है ये ऑड वन आउट है, तो आपको इसको सर्कल करना है। ठीक है, इसके बाद है दाल, बटर, गुआवा, पटेटोज। तो दाल, बटर, पटेटोज ये सब जो है ये भी बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में। लेकिन ये गुआवा फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटेक्टिव फूड में आता है। तो हम गुआवा को चूज करेंगे और उसको सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला थर्ड ऑप्शन में है मिल्क, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो। तो यहाँ पे बनाना, ग्रेप्स और मैंगोज ये तीनों तो फ्रूट है। मिल्क लेकिन एनिमल प्रोडक्ट है और बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो ये अलग होता है। इसके बाद क्यूकुम्बर, कैबेज, ग्रेप्स, पीज। हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स के नेम है। इसमें क्यूकुम्बर, कैबेज और पीज ये तो वेजिटेबल होते हैं, लेकिन ग्रेप्स फ्रूट होता है। ठीक है, तो ग्रेप्स को हम सर्कल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ वाले पे ऑप्शन पे जाते हैं, लीची, ब्रिंजल, मैंगो, पाइनएप्पल। इसमें लीची, मैंगो और पाइनएप्पल फ्रूट है, ब्रिंजल हमारी वेजिटेबल है। नेक्स्ट है जॉगिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सिक्स्थ में है जॉगिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इसमें कौन सा ऑप्शन अलग है? जॉगिंग। जॉगिंग एक्सरसाइज है, बाकी सब खाने के टाइमिंग है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये हम खाते हैं, खाने का टाइमिंग है। बाकी जॉगिंग जो है वो एक्सरसाइज होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है, ड्रॉ वन फूड आइटम इन योर प्लेट फॉर द ग्रुप्स गिवन बिलो। आपके नीचे यहाँ पर 3 सर्कल्स दिए हैं। एक्चुअली ये 3 प्लेट्स हैं। आपको फूड आइटम बनाना है, कोई भी एक फूड आइटम बनाना है। कौन सा फूड आइटम? ये फर्स्ट वाले सर्कल में बनानी है एनर्जी गिविंग फूड की कोई एक फूड आइटम की फोटो। दूसरे में है प्रोटेक्टिव फूड का कोई भी एक फ्रूट का आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। और फिर है बॉडी बिल्डिंग फूड, तो यहाँ पे थर्ड वाले में कोई भी एक बॉडी बिल्डिंग फूड का आपको फोटो बनाना है, ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके,
इसके बाद आते हैं हम आई वैल्यू लाइफ। यहाँ पर आपको टेबल मैनर्स सिखाए गए हैं। क्या बताया है? टेबल मैनर्स। जब भी हम किसी शादी में जाते हैं या किसी के बर्थडे में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या फिर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहां पे हमें टेबल मैनर्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो टेबल मैनर्स क्या होते हैं? क्योंकि हम वहां पे टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो घर में तो हम कैसे ही खा लेते हैं, लेकिन बाहर हमें हमेशा अच्छे से टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टेबल मैनर्स दिए हैं, उसे हम रीड करेंगे। रीड करो। इट इज इम्पॉर्टेंट टू चूज द राइट फूड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे लिखा है कि हमेशा हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम सही खाना चुने अपने लिए, कि हमें क्या खाना है। ठीक है, बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड इन द राइट वे। लेकिन ये भी बहुत जरूरी होता है कि उस खाने को सही तरीके से खाया जाए। ठीक है, सिर्फ सही खाना ही जरूरी नहीं होता, सही तरीके से खाना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब गुड टेबल मैनर्स क्या होते हैं? गुड टेबल मैनर्स, गुड टेबल मैनर्स होते हैं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक लड़की हैंड वॉश करेगी, तो वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले सबसे पहले अपने हैंड वॉश करना चाहिए। फिर यहाँ पे प्रेयर कर रहा है वो लड़का, तो थैंक गॉड बिफोर स्टार्टिंग ए मील। हमेशा खाना खाने से पहले प्रेयर करना चाहिए और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया। थर्ड है, अगर आप कहीं गए हो और आपने एक हैट पहन रखी है सिर पे, तो टेक ऑफ योर हैट बिफोर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। तो आप अपनी हैट उतार के वहां पहले साइड में रख लो और उसके बाद ही खाना खाने के लिए बैठो। ठीक है, हैट पहन के खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोटो में, प्लेस द नैपकिन ऑन योर लैप। अपनी पैरों के ऊपर, आप टेबल पे बैठे हो तो अपने पैरों के ऊपर एक नैपकिन रखो, ताकि आपके कपड़े खाना खाते टाइम गंदे ना हो, तो आपके कपड़ों के ऊपर कोई खाना ना गिरे, इसलिए अपने नैपकिन अपने पैरों के ऊपर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, लर्न टू होल्ड सिल्वर वेयर करेक्टली। सिल्वर वेयर का मतलब होता है जो चम्मच वगैरह होती है ना खाना खाने के लिए, चम्मच स्पून वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम सिल्वर वेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये सीखना चाहिए कि सही से चम्मच पकड़ के, स्पून पकड़ के हम खाना कैसे खाएं। ठीक है, सिट अप स्ट्रेट वाइल ईटिंग। हमेशा खाना सीधे बैठ के खाना चाहिए। बिल्कुल हमारा पोस्चर देखो, यहाँ पे भी लड़का बिल्कुल सीधा बैठा है ना, तो हमारा पोस्चर ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठ के हमें खाना खाना चाहिए। नो एल्बोज ऑन टेबल वाइल ईटिंग। खाना खाते वक्त अपनी कोहनिया, जो हाथ होते हैं ना, टेबल पे नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने हाथों को पीछे रख के और फिर खाना खाना चाहिए। कीप योर माउथ क्लोज्ड वाइल च्यूइंग। खाना खाते वक्त या खाना चबाते वक्त, जब आप दांतों से चबा रहे हो तो मुंह चला चला के आऊ 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 ऐसे नहीं चलाना चाहिए। हमेशा मुंह बंद करके खाना चाहिए, आपके मुंह से चबाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑलवेज आस्क फॉर द फूड विच इज बियॉन्ड रीच। अब आप टेबल पे बैठे हो और टेबल के दूसरे कॉर्नर पे आपको कोई चीज रखी हुई है, अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप किसी से बोल दो कि मुझे वो चीज पास कर दो। आप खुद उठ के उस चीज को लेने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप छोटे हो और टेबल पे हो सकता है दूसरा कोई सामान रखा हो तो वो गिर जाए। देखो यहाँ पे वो लड़का जो है वो दूसरी दूर की चीज उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे वो ग्लास जो है पानी का वो गिर गया। तो ये टेबल मैनर्स अच्छे नहीं होते। ठीक है, और जब भी खाना खाओ तो डू नॉट वेस्ट फूड। कभी भी खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमेशा हमारी प्लेट्स खाली होनी चाहिए, कभी भी हमें खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है,
फॉलो दीज टेबल मैनर्स एंड पीपल विल से, अगर आप ये सभी टेबल मैनर्स फॉलो करते हो तो पीपल कहेंगे, लोग जो आपके आसपास होंगे वो लोग क्या कहेंगे, वाओ व्हाट अ वेल मैनर्ड चाइल्ड, वाओ कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे से खाना खाता है। ठीक है, तो आइंदा से जब भी आप खाना खाओ तो आपको, घर में रहो चाहे बाहर जाओ, आपको ये सभी टेबल मैनर्स फॉलो करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी कॉर्नर। एक्टिविटी कॉर्नर में क्या करना है, ड्रॉ अप और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ हेल्दी फूड इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक छोटी सी जगह दी हुई है, एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको हेल्दी फूड की फोटोज पेस्ट करनी है। अगर आपके पास है तो आप पेस्ट कर लो, और नहीं है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल, यहाँ हमारा लेसन नंबर 4 फिनिश होता है।